हिंदी सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन जी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। संघर्षों से भरा उनका सफ़र और उनकी बेमिसाल कॉमेडी आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो आइए सुनते हैं टुनटुन जी की बायोग्राफी हिंदी में। पहले जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और वास्तविक नाम के बारे में। टुनटुन जी का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के एक छोटे से गांव अलीपुर में हुआ था। उनका असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका बचपन बहुत ही दुखद रहा। जब वे मात्र 2.5 साल की थीं, तब एक ज़मीन के विवाद में उनके माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया, जहां उन्हें अपनी पढ़ाई और संगीत के शौक़ के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जानते हैं उनके परिवार और वैवाहिक जीवन के बारे में। उमा देवी जी के जीवन में स्थिरता तब आई जब उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी जी से हुई। काजी साहब ने उनकी गायकी के सपने को समझा और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अख्तर अब्बास काजी साहब से निकाह किया। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। 1947 में विभाजन के समय उनके पति पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उमा देवी अपने कैरियर के लिए भारत में ही रुकी रहीं। बाद में उनके पति वापस भारत आए और 1990 में उनके निधन तक दोनों साथ रहे। अब बारी है जानने की उनके कैरियर के बारे में। गायिका से अभिनेत्री तक का सफ़र। टुनटुन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर्स के रूप में की थी। उनका सिंगिंग कैरियर 1946 में आई फिल्म वामिक अजरा से शुरू हुआ। संगीतकार नौशाद साहब ने उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिया। उनका गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का फिल्म दर्द से, जो कि 1947 में आई थी, ज़बरदस्त हिट रहा और आज भी सुना जाता है। जब लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी जैसी गायिकाओं का दौर शुरू हुआ तो उमा देवी जी ने अभिनय की ओर रुख किया। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब ने उन्हें फिल्म बाबुल, जो कि आई थी 1950 में, उसमें काम दिया और उनका नाम टुनटुन रख दिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। उनकी प्रमुख फिल्में। अपने 5 दशक लंबे कैरियर में उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में निम्नलिखित हैं। बाबुल, जो आई थी 1950 में, आवारा 1951 में, प्यासा 1957 में, मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में आई, आर पार 1954 में, नमक हलाल मूवी 1982 में, कसम धंधे की 1990 में आई और यह उनकी आखिरी फिल्म थी। टुनटुन जी ने दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दिया और करोड़ों लोगों को हंसाया। उन्हें जनता का जो असीम प्यार और हिंदी सिनेमा की पहली महिला हास्य कलाकार का सम्मान मिला, वह किसी भी पुरस्कार से बढ़कर था। अंतिम समय उनका। अपने अंतिम दिनों में वे काफ़ी तंगहाली और बीमारी से गुजरी। 24 नवंबर 2003 को 80 वर्ष की अवस्था में मुंबई में उनका निधन हो गया।